दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल्ली बिच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। हर शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। जी हाँ दोस्तों, ना जाने कितने ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिनको दिल्ली शहर में मिली प्यार करने वाली प्यारी सी महबूबा, या प्यार करने वाला हैंडसम दीवाना। अब उनकी मोहब्बत परवान कितना चढ़ी ये अलग बात है, लेकिन इतनी तो सच्चाई है दिल्ली की आबो हवा में कि यहाँ हर किसी की मुराद कभी ना कभी जरूर पूरी होती है, और उसे एक बार अपनी मातृभाषा में, जी हाँ मातृभाषा में, ये कहने का मौका जरूर मिलता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लवड़ी ओ साथी हो निबलिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लवड़ी ओ साथी हो। अंग्रेजी में कहती हूँ कि आई लव यू, गुजराती में बोलूँ तने प्रेम करूँ छू छू छू, बंगाली में कहती हूँ हमें तुम्हां के भालोबासी, और पंजाबी में कहती हूँ तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लवणी ओ साथी हो। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं हमें तुम्हां के भालोबासी, और पंजाबी में कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1982 में आई फिल्म खुद्दार में अमिताभ बच्चन परवीन बॉबी से कह रहे थे आई लव यू। बहरहाल अभी आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप काम कर रहे होंगे, काम पर ध्यान दीजिए। वैसे दोस्तों, हमारे दिल्ली शहर की यही खासियत है कि यहाँ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की बात हो या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की, हर राज्यों से लोग यहाँ आकर अपना डेरा जमाते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा और अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद सबके दिल में एक दूसरे के प्रति बेइंतहा मोहब्बत देखने को जरूर मिलती है। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर, यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। चलती है कभी कभी तो राहें, छोटे छोटे कुछ ऐसे कि लगा हम जैसे गाँव, डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी के संग में चलने से हुई हमसे कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा, रंगी कभी कभी चलती है
कभी कभी कहीं उड़ कहीं जुड़ जाए हम शाम शहर के चारों बहर के मोड़ में ढल जाए कश्मीर में तू कन्याकुमारी उत्तर में दक्षिण को अफला तू नाक मारी कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी दिल बेचने जाए तो फिर ये दुनिया सारी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल्ली बिच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी FM रेनबो जिस चैनल पर दिल्ली वाले करते हैं नाज वो FM रेनबो बदल रहा है अपना अंदाज और इस बदले अंदाज के साथ हम करेंगे अपनी सुबह का आगाज सुबह 4 से 7 तक कनक किरण के साथ। दिल्ली वालों के दिल की हर बात का है ठिकाना क्योंकि ये है आपका अपना शो आशियाना हर दोपहर 1 से 4 बजे तक। इन्हें यूथ की आवाज को चेहरा हम लेकर आएंगे यूथ का फेवरेट शो परवाज है काम तेरा शाम 4 बजे से 7 बजे तक। और जब दिन भर की थकान हमारी नींदें चुराएंगी तो आपकी याद बहुत आएगी क्योंकि हम लेकर आएंगे आपका पसंदीदा शो आपकी याद आती रही रात 12 से सुबह 4 बजे तक। ये है रेनबो का नया खजाना जिसका दीवाना है सारा जमाना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल्ली बिच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी बैसाखी में भंगड़ा पाके मस्त रहे पंजाबी फिर सोहनी की धुन गा के मस्त रहे पंजाबी लड़की जो देखे गुलाबी कर दे धमाल पंजाबी आंखें जो देखे शराबी होए कर दे धमाल पंजाबी लड़की जो देखे गुलाबी कर दे धमाल पंजाबी आंखें जो देखे शराबी कर दे धमाल पंजाबी इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी तेरी एक झलक जो देखे लुट जाए पटियाला मेरे भोले भाले दिल पे तूने डाका डाला सारी दुनिया देखे मेरा रूप ये सोना सोना मैं तो जिस पे चाहूं उस पे कर दूं जादू टोना अरे ऐसी वैसी बातों से तो ऐसी वैसी बातों से तो डरते नहीं पंजाबी झूठा मूठा वादा किसी से करते नहीं पंजाबी चाहत की राहों
जो देखे किताबी कर दे धमाल पंजाबी आंखें जो देखे शराबी कर दे धमाल पंजाबी इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल्ली बिच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी FM रेनबो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों अभी गीत आपने सुना सोनू निगम की आवाज में नंबर 1 पंजाबी और जसपिंदर नरूला थी साथ में। दोस्तों वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाबी दिल्ली की शान है और हर मामले में, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, इंसानियत हो, हर मामले में ये नंबर 1 रहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, पंजाबी दोस्त हैं, लॉकडाउन के वक्त जब पूरी दुनिया घर में कैद होकर अपने आप को बचाने में लगी थी, तब मेरा ये दोस्त लोगों के दिल खोलकर, जी हाँ दिल खोलकर मदद कर रहा था। जहां भी किसी को जरूरत पड़ती मेरा ये दोस्त सबसे पहले वहां पहुंच जाता। मैंने एक दिन उससे कहा भाई अपना ध्यान रखा करो, तो पता वो क्या बोले? वैसे उन्होंने पंजाबी में बोला था लेकिन मैं हिंदी में बताता हूं आपको। वो बोले जिसके सर पर ऊपर वाले का हाथ हो उसको डरने की क्या जरूरत है। क्या बात है। उसकी बात सुनकर ये साबित हो जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की और दिल वालों को FM रेनबो करता है सलाम। सुनते रहिए दिल विच दिल्ली FM रेनबो पर एसआर यानी संतोष राव के साथ। रंग रंगीली लड़की छैली छबीली उसके चंचल नैन कटा और चंचल नैन कटार ते उसका रूप बना हथियार। उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ। नगाड़ा 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 बजा, नगाड़ा 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 बजा।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल्ली बिच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और अभी ये गीत हमने आपको सुनाया फिल्म जब वी मेट का। शाहिद कपूर और करीना कपूर की जबरदस्त हिट फिल्म थी ये। 2007 में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया था। वैसे शाहिद मिले करीना कपूर से 2007 में लेकिन मेरी मुलाकात हुई 2014 में एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर से जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से जीत लिया नेशनल फिल्म अवार्ड यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर राजीव भाटिया की, जिनकी फिल्म पगड़ी द ऑनर ने 2015 में बेस्ट फीचर फिल्म इन हरियाणवी का खिताब जीता। हमारे साथ बिल्कुल लाइव मौजूद हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सर, याद अगर हम करें 2015 की, जब आपकी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म हरियाणवी का खिताब दिया गया था पगड़ी द ऑनर का, याद है अभी भी जहन में वो सारी बातें दौड़ रही हैं? हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि 2015 में जब बेस्ट फीचर फिल्म इन हरियाणवी का खिताब आपको दिया गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो सारी बातें अभी भी जहन में हैं? जी बिल्कुल। ऐसा मौका जो बना था तो वो जहन में रहेगा ही, और उसी के लिए बहुत टाइम से चीजें की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी, प्रोजेक्ट्स किए जा रहे थे। सो दैट वाज वेरी बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम था वो मेरे लिए। अच्छा, पगड़ी द ऑनर फिल्म बनाने के किस तरह से शुरुआत हुई थी? शुरुआत में जैसे कि मैं पहले भी आपसे इस बारे में बात कर चुका हूँ। मैं तो बॉम्बे में टीवी सीरियल्स डायरेक्ट कर रहा था, और मेरी शुरुआत क्योंकि फिल्मों से हुई थी, मैं फिल्में भी करना चाहता था, पर मैं फिल्म कर नहीं पा रहा था क्योंकि टीवी सीरियल से ब्रेक लेना पड़ता है। तो फिर मैंने डेलिबरेटली 2012 में ब्रेक लिया टेलीविजन से, फिर अपनी ये फिल्म डिजाइन की और फिर फिल्म बनाई, क्योंकि टीवी और फिल्म साथ साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। अच्छा, जब 2015 में आपकी फिल्म पगड़ी द ऑनर को बेस्ट फीचर फिल्म हरियाणवी के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया दिल्ली शहर में, तब दिल्ली वालों से आपको कितना प्यार मिला था? दिल्ली में ही तो मिला था नेशनल अवार्ड। वही तो मैं दिल्ली वाले तो बहुत प्यारे लोग हैं। क्योंकि आपका ज्यादातर समय चंडीगढ़ में गुजरा हुआ। जी हाँ, मेरी स्टडीज चंडीगढ़ में हुई, तो दिल्ली में यदा गदा आता रहता था, लेकिन बहुत ज्यादा मैं स्टे नहीं कर पाया दिल्ली में। तो बस यही तो कुछ मौके थे जिसमें मैं रहा। एक नेशनल अवार्ड के टाइम पे, फिर उससे एक साल छोड़ने के बाद नेक्स्ट ईयर मैं फिर नेशनल अवार्ड ज्यूरी में था। अच्छा। तब मुझे दिल्ली रहने का मौका मिला। तो तब भी मैं दिल्ली ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि दिल्ली फिल्में देखनी होती थी पूरा दिन, और वो 20 दिन का शेड्यूल ऐसा था। तो लेकिन ओवरऑल तो दिल्ली को सब जानते हैं, बचपन में भी घूमे हैं, तो बहुत अच्छा शहर है। बहुत तरह के कल्चर वहाँ पे आपको मिलते हैं, और इंटरेक्शंस हैं अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स की। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप किसी भी फिल्म की जो आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स होंगे तो दिल्ली शहर में शूट करेंगे? किसमें शूट करेंगे? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तो मैं मुश्किल से सुन पा रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, मेरी आवाज आपको कम आ रही है? हाँ, आप करेक्ट है। अब थोड़ा सा बुलंद कर लीजिए। चलिए और बुलंद कर लेता। हाँ जी। क्या बात कही है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे कि दिल्ली शहर में क्योंकि कई फिल्मों की शूटिंग होती है, हाँ जी, तो क्या आपका कोई इरादा है दिल्ली में किसी फिल्म की शूटिंग करने का? कोई प्रोजेक्ट है ऐसा माइंड में? जी बिल्कुल। दिल्ली में ही एक मैंने जो फिल्म है, मेरा जो सब्जेक्ट है स्मूथ क्रिमिनल्स, वो मैंने दिल्ली में ही उसको सेट किया है। ओके। तो बस वही लॉकडाउन की वजह से अभी कोई भी और एक दो और जो फिल्में जिन पे काम चल रहा था वो भी सब पाइपलाइन में ही है। सब वेट कर रहे हैं कि कब नॉर्मल हो, कब ऑडियंस आए, थिएटर में आए, और हम लोग फिर से नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में फिल्म मेकिंग शुरू करें, लोग भी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एंजॉय करना शुरू करें।
चलिए, हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। हम जानना चाहते हैं चलते चलते सर, दिल्ली वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? दिल्ली वालों के लिए दिल्ली तो हमेशा से हैपनिंग शहर रहा है और जैसा बोलते ही हैं सब लोग, और मैं तो रिपीट ही करूंगा, दिल्ली है दिल वालों की जी। तो इसी खुले दिल से अपना लाइफ जिएं और मस्ती करें और हम जो अच्छी फिल्में बनाए उनको देखें जाके। बिल्कुल, चलिए, हमारी दुआएं शुभकामनाएं आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। में फंस गई तू तो प्रेम ताल पे नच गई तू तो प्रेम नगर में हो गई तेरी शान। प्रेम ताल का देके ठेका प्रेम जाल मैंने ही फेंका, भली करेंगे तेरी पागल जो तुझको बदल दियो रानी तू मेरा नाम। और प्रेम ताल को देके ठेका प्रेम जाल मैंने ही फेंका, भली करेंगे तेरी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल्ली बिच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो।
एक दिन तुमसे ये पूछेगा फन, मस्ती और जानकारियों से लबरेज ढेर सारे शोज का कंप्लीट एंटरटेनमेंट चैनल एफएम रेनबो अब एक नए अंदाज में चिड़ियों की चहचहाहट और कनक किरण शो के साथ बनाएं अपनी हर सुबह ताजगी भरी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक दिल के अरमानों को नई दिशा देता खुशियों का खजाना हम सबका फेवरेट प्रोग्राम आशियाना दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। अगर आपको पहनना है कामयाबी का सेहरा तो सुनिए शाम 4 बजे से 7 बजे तक परवाज है काम तेरा। जबरदस्त शेर व शायरी के साथ दिल को सुकून देते गीत संगीत का आनंद लीजिए आपकी याद आती रही में मध्य रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक यानी 24 घंटे मनोरंजन का सुपर डोज एफएम रेनबो पर हर रोज। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल्ली बिच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी नींद इन आंखों से छीन दी है दिल में बेचैनियां है भरी वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी नींद इन आंखों से छीन दी है दिल में बेचैनियां है भरी मैं बेचारा हूँ आवारा बोलो समझाऊं मैं ये अब किस किस को दिल में मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको दिल में मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको दिल में मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको दिल में मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको लम्हा लम्हा जुर्रत की आजमाई से लम्हा लम्हा अरमानों
महीने की 26 को दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको। वो हसीना वो नीलम परी निकल गई कैसी जादूगरी, इन आंखों से छीन ली है दिल में बेचैनी आंखें भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊँ मैं ये गम किस किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल्ली बिच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। समय हो गया है 3:56 और 40 सेकंड। और दोस्तों ये गीत चल रहा था ओम शांति ओम का दर्द डिस्को, और डिस्को करती हुई स्टूडियो में आ चुकी हैं कौन? हेलो, मैं हूँ मस्त मलंग आरजे श्वेता। क्या बात है, मस्त मलंग श्वेता। 3 घंटे आपके साथ रहेंगी तो मजा ही तो आना है ना। बिल्कुल आएगा, और क्या क्या होने वाला है वो जानने के लिए तो जुड़े रहना पड़ेगा। कहाँ? बिल्कुल आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप बने रहिएगा, क्योंकि अब संतोष राव आपसे कहता है टाटा बाय बाय। लेकिन एक प्यारा सा गीत है, क्योंकि मस्ती के मूड में श्वेता नजर आ रही हैं, तो बस जैसे वो आई स्टूडियो का माहौल बदल गया। कैसे, आप भी सुनिए। तो दोस्तों आप आनंद लेते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। सच धज पहाड़ी में पूरी कराई है, सच धज पहाड़ी में पूरी कराई है। थोड़ी सी देसी है, थोड़ी हाई फाई है, स्वीट लग गई जब तो हिट लग गई। मैं सोचा था देखी है